अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौस सिवानी। अल्लाह ने रोजा को फर्ज किया है, मगर मेडिकल साइंस की नजर में भी रोजा इंसानी सेहत के लिए एक वरदान है, एक नेमत है। जर्मन गवर्नमेंट की वेबसाइट DW पर एक रिपोर्ट शाये हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जर्मनी में की गई एक अहम रिसर्च में बताया गया है कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे सेहत की बहाली में मदद मिलती है और इससे कई ऐसी बीमारियों के इलाज में मदद मिलती है जो बहुत पुरानी है और इलाज करा के भी ठीक नहीं हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस रोजे से मुराद ये भी है कि इंसान सेहत की बहाली के लिए किसी पुरसुकून जगह पर मुकम्मल आराम करे और इस दौरान खुराक पूरी तरह से छोड़ दे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपनी नौइयत के अब तक के सबसे जामे और साइंटिफिक सर्वे में 1400 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। इन लोगों के साउथ जर्मनी के कॉन्स्टांस झील के करीब एक क्लिनिक में 5 से लेकर के 20 दिन तक रखा गया और उन्होंने इस बीच रोजे रखे। यह तहकीक कॉन्स्टांस के मशहूर बोखेंगर क्लिनिक और बर्लिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ताउन से की गई थी। यह क्लिनिक ऑटो बोखेंगर के नाम से जानी जाती है, जो एक जर्मन डॉक्टर थे और ग़िज़ा के जरिए इलाज करने के जर्मन तरीक़ेकार के फाउंडर माने जाते हैं। बहरहाल इस स्टडी के रिजल्ट के बारे में मेडिकल रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रोजा रखने वाले अफराद की हेल्थ पर बहुत से पॉजिटिव असर देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक रोजे के दौरान इंसानी जिस्म ग्लूकोज के जरिए एनर्जी हासिल करने के बजाय जिस्म में मौजूद चिकनाई या चर्बीले मादे को इस्तेमाल में लाता है, यानी ह्यूमन बॉडी पहले से अंदर मौजूद फैट को इस्तेमाल करने लगता है। इस रिसर्च में पाया गया कि रोजा प्रोग्राम में शामिल अफराद का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हुआ और खून में ग्लूकोज की मिकदार भी बेहतर हुई। एक्सपर्ट्स ने अपने जायजे में यह भी बताया कि रोजा रखना हार्ट की बीमारियों से बचाव के अलावा शुगर और हाइपरटेंशन के मरीजों के इलाज में भी मददगार साबित होता है। इस स्टडी के रिजल्ट में यह भी देखा गया कि रोजा रखने से कई पुरानी बीमारियों के इलाज में भी मदद मिली है। मिसाल के तौर पर इस स्टडी में शरीक 84% अफराद में ऑर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती और लीवर की सोजिश जैसी भी पुरानी बीमारियां थी, इनमें फायदा देखा गया। इसके अलावा 93% अफराद ने बताया कि बहाली सेहत के लिए रोजा रखने के दौरान उन्हें भूख महसूस नहीं हुई। डॉक्टरों ने इस दौरान जायजे में शरीक अफराद पर मुरत्तब होने वाले नेगेटिव असरात का जायजा भी लिया। इस दौरान कुछ लोगों को रोजा रखने के पहले 3 रोज के दौरान सर दर्द, नींद की कमी जैसे नेगेटिव असरात देखे गए, यानी जिन्हें रोजा की आदत नहीं थी उन्हें रोजा रखने की इब्तिदाई दिनों में थोड़ी सी परेशानी हुई, मगर बाद में आदत लगने के बाद वो परेशानी खत्म हो गई। रोजा के सबब बदन में जरा सुस्ती आती है, काहली आती है, कमजोरी का एहसास होता है और कुछ लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, मगर लगातार कई दिन रोजा रख लें तो भी खत्म हो जाता है और फिर इसके फायदे ही फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं, आपका जिस्म सेहतमंद हो जाता है। रोजा का एक फायदा तो सेहत से मुताल्लिक है, मगर दूसरे बहुत से रूहानी फायदे होते हैं। इसी बारे में कुरान करीम सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे रखना फर्ज कर दिया गया है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, शायद कि तुम में तकवा पैदा हो जाए। ये तकवा ही रोजा का असल फायदा है। तकवा का क्या मतलब है? तकवा का मतलब यह है कि अल्लाह के लिए इंसान अच्छे काम करे और बुरे कामों से बचे। कुरान की सूरह अल हजरात में अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा बाइज्जत वो है जो तुम में ज्यादा तकवा वाला हो। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, खूब खबर रखने वाला है। अब आखिर में मैं आपसे फिर वही गुजारिश करूंगा कि नेकी को फैलाएं और इसका बेहतर तरीका यह भी है कि आप हमारी दीनी इस्लामी वीडियोस अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाएं। आप जिन्हें जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते, उन्हें भी हमारी वीडियोस फॉरवर्ड करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी आपको फौरन ही मिल जाए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।